क्या फैटी लीवर होने से लिवर कैंसर हो सकता है? कैन फैटी लिवर लीड टू लिवर कैंसर लेटर ऑन? आज हम इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट। कई बार हमारे ओपीडी में पेशेंट्स सोनोग्राफी का रिपोर्ट लेके आते हैं। कभी कभी हेल्थ चेकअप के दौरान या फिर कोई पर्टिकुलर एब्डोमिनल पेन या ऐसे सिम्टम्स के लिए सोनोग्राफी की जाती है और सोनोग्राफी में रिपोर्ट आता है ग्रेड 1 फैटी लिवर या ग्रेड 2 फैटी लिवर। कई बार पेशेंट्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि लिवर फैटी क्यों है, ये कैसे फैटी हो गया, क्या ये बहुत डेंजरस है। और कोई ये सवाल पूछते हैं कि क्या फैटी लिवर आगे जाके लिवर डैमेज या लिवर कैंसर कॉज कर सकता है। तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लिवर होता क्या है और बॉडी में इसका फंक्शन क्या है जो फैटी लिवर से पर्टेनिंग या रेलेवेंट है। तो लिवर हमारे बॉडी में राइट साइड में ऊपर की तरफ सिचुएटेड है और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका वेट लगभग 1 से 1.5 किलो होता है और ये एक फुटबॉल के साइज़ का ऑर्गन होता है। बॉडी में ये कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स आते हैं आइदर खाने में या फिर एनवायरनमेंट से, इसको डिटॉक्सिफाई करना ये लिवर का काम है। सेकंड, बॉडी में जो भी एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आते हैं इसे एनर्जी के रूप में लिवर स्टोर करता है और इस एनर्जी को कई बार फैट के रूप में लिवर स्टोर करता है। तो अब हम ये जानते हैं कि फैटी लिवर का मतलब क्या होता है। फैटी लिवर यानी कि ऐसा फैट जो लिवर के आजू बाजू में नहीं बट लिवर के सेल्स के अंदर डिपॉजिट होता है। तो लिवर इज नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द फैट, लिवर के सेल्स के अंदर की फैट की क्वांटिटी इंक्रीज होते जाती है और इसी से हम इसको ग्रेड करते हैं एज पर द सीवियरिटी, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 विच इज़ द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ फैटी लिवर। तो लिवर में फैटी चेंजेस होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं और इसमें ऐसे भी रीजंस हैं जैसे कि एक्सपोजर टू सम टॉक्सिन्स या फिर ऐसे कुछ ड्रग्स जो लिवर को डैमेज कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में होना जो नॉर्मली हम ओवरवेट या ओबेज पेशेंट्स में देखते हैं। अगर वो पेशेंट ओबेज है, अगर पेशेंट ओवरवेट है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो हमारा स्टैंडर्ड होता है ओबेसिटी को मेजर करना, तो बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से ज़्यादा है या फिर पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ है, शुगर्स ज़्यादा है, या फिर हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि लगभग 75 to 90% पेशेंट्स जिनका वेट ज़्यादा है इन्हें कुछ मात्रा में फैटी लिवर होता है। तो फैटी लिवर के रीजंस हमने जाने। अब क्या फैटी लिवर में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में होना ये भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये फैटी लिवर कॉज कर सकता है और आगे जाके अगर इसे रिवर्स ना किया जाए तो सम ऑफ दीज पेशेंट्स जिनको फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ है ये आगे जाकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी कि NAFLD के शिकार बन सकते हैं। NAFLD तब होता है जब ये फैट लिवर के फंक्शन में इंटरफियर करने लगता है और लिवर के सेल्स को इंजोर करता है। कई बार अगर लेबोरेटरी टेस्ट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसे हम ट्रांस अमाइनाइटिस कहते हैं, या फिर लिवर बायोप्सी में हमें इन्फ्लेमेशन यानी कि लिवर में सोजन नजर आती है, तो इसे हम नैश के नाम से जानते हैं। ये NAFLD का नेक्स्ट स्टेज माना जाता है, दैट इज नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। और ये जो नैश है ये कंटिन्यूइंग लिवर डैमेज का कारण बन सकता है। नैश के कुछ प्रपोर्शन ऑफ पेशेंट्स को आगे जाके नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, जैसे आपने सुना होगा, लिवर सिरोसिस एक एक्सट्रीमली सीरियस कंडीशन है जिसमें लिवर रिपेयर के बियॉन्ड डैमेज हो गया है। और ऐसे सिरोटिक लिवर में यानी कि ऐसे लिवर में जहाँ पे सिरोसिस बन गया है, इन पेशेंट्स में लिवर कैंसर कभी भी डेवलप हो सकता है और इनकी लिवर कैंसर की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो एक सिंपल चीज़ जैसे कि ग्रेड 1 फैटी लिवर को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो डाउन द रोड आफ्टर फ्यू ईयर्स इट कैन प्रोग्रेस टू सिरोसिस एंड इवन कैंसर।
तो इन शॉर्ट, क्या फैटी लिवर कैंसर कॉज कर सकता है? यस, अगर इसको प्रिकॉशंस लेके कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाके इसका रूपांतर कुछ पेशेंट्स में लिवर कैंसर में हो सकता है। तो हमने रिस्क तो जान ली, अब इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए या इसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो अगर आपको फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही डायनामिक है। अगर ये कुछ स्टेज तक डैमेज भी हुआ है तो विद अ प्रॉपर प्रिकॉशंस, विद अ प्रॉपर ट्रीटमेंट हम इस डैमेज को रिवर्स भी कर सकते हैं और फैटी लिवर को नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड ये एक सर्टन स्टेज के पहले हम इसको पकड़े और ट्रीट करें। तो क्या है वो चीज़ें जो हमको करनी चाहिए? द फर्स्ट एंड नंबर 1 थिंग इज टू गेट अ हेल्दी बॉडी वेट। अगर वेट ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है, और अगर हम डाइट या एक्सरसाइज करके इस वेट को कम कर सके, ओवरऑल बॉडी वेट को कम कर सके और एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन कर सके, तो काफ़ी बार फैटी लिवर ये अपने आप रिवर्स हो जाता है। द सेकेंड इज अ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। शुगर्स ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ का कंट्रोल ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसके लिए आप अपने डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिर जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करके आपके शुगर्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। द थर्ड, कंट्रोल ऑफ द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। नाउअडेज विद डाइट एंड मेडिसिन मोस्ट ऑफ द हाई कोलेस्ट्रॉल केसेस कैन बी मैनेज वेरी इजीली। और अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल में रखा जा सकता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो धीरे धीरे ये लिवर का फैटी चेंज भी अपने आप रिवर्स हो सकता है। द फोर्थ थिंग इज टू कंज्यूम अ हेल्दी डाइट। प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स या हाई कैलोरी, हाई फैट फूड्स खाने से फैटी लिवर इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम अनप्रोसेस्ड फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या होल व्हीट या होल ग्रेन प्रोडक्ट्स खाएं और अगर हेल्दी मीट्स खाएं जैसे कि फिश, देन यू कैन पोटेंशियली रिवर्स द फैटी लिवर। फैटी लिवर के साथ साथ आप अगर अल्कोहल का भी सेवन करते हैं तो इट इज़ अ डबल इंसल्ट, अ डबल वैमी फॉर द लिवर। साथ साथ हमें अल्कोहल का सेवन भी कम करना चाहिए, नॉट ओनली फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि हम हमारे अल्कोहल के इंटेक को भी कम कर दें या आइडियली बंद कर दें। डेली फिजिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, जॉगिंग, कार्डियो, स्विमिंग, वेट्स, जो भी आपको ठीक लगे, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी, ब्रिस्क एक्टिविटी इज रिकमेंडेड, जिससे कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प हो जाएगा और एक्सेसिव फैट भी मोबिलाइज हो जाएगा। सो दीज आर द फ्यू प्रिकॉशंस टू बी टेकन in order to prevent the fatty liver from developing into liver cirrhosis and liver cancer। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक छोटा सा डिस्कशन किया है। अगर आपको फैटी लिवर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या आपको इसे रिवर्स कैसे किया जाए इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू टॉक टू अस, टू रीच आउट टू अस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।